भक्तमाल सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम महर्षि मांडव्य की कथा सुनाएंगे। महर्षि मांडव्य इतने तपस्वी थे कि उन्होंने साक्षात धर्मराज को ही श्राप दिया तथा वह विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। ऐसे थे महर्षि मांडव्य। मांडव्य शापात् भगवान प्रजा संयमनो यमा भ्रातुर्क्षेत्रे भुजिष्यायाम जातः सत्यवती सुतात्। मांडव्य ऋषि एक बार अपने आश्रम में थे और ध्यानावस्था में बैठे हुए थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे कि उसी समय जो वो जिस राज्य की सीमा में रहते थे उस राज्य में राजा के यहाँ चोरों ने बहुत सा माल चोरी किया। और जब बहुत सा माल चोरी किया तो वो जब माल लेकर भागने लगे तो पीछे राजा के जो सैनिक थे वो चोरों के पीछे पड़ गए। तो चोर भागते भागते उसी जंगल में आए जहाँ महर्षि मांडव्य का आश्रम था। और चोरों ने देखा कि भाई बढ़िया आश्रम है, तो वो सभी चोर जो थे महर्षि मांडव्य के आश्रम में आकर और वहाँ पे देखा कि महर्षि मांडव्य ध्यान में बैठे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने जितना भी चोरी का माल था वो सब आश्रम में छुपा दिया और उन चारों चोरों ने महर्षि मांडव्य की तरह गेरुए वस्त्र पहनकर उन्हीं की तरह समाधि लगाकर एक लाइन में बैठ गए। तो जब एक लाइन में सभी चोर बैठ गए महात्मा का वेश बनाकर, तो पीछे से राजा के सैनिक आए और उन्होंने आश्रम में पहले सब कुछ ढूंढा और जब माल बरामद हो गया तब उनको लगा कि ये जो महात्मा है यही सब चोर है, क्योंकि चोरी का माल बरामद हो गया था आश्रम में। इसके लिए उन्होंने सबको चोर समझा। और जो चार चोर थे तथा साथ में जो मांडव्य ऋषि पहले से बैठे थे उनको भी राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया और सभी को राजा के सामने उपस्थित किया। तो राजा ने जब देखा तो राजा का पहले जो शासन होता था वही सर्वमान्य होता था। तो राजा ने तुरंत सभी को कहा कि सभी को सूली पे लटका दिया जाए, क्योंकि इन्होंने चोरी किया है और चोरी करना पाप होता है। अगर इनको छोड़ दोगे तो ये दोबारा चोरी करेंगे, इसके लिए इनको तरह तरह के पाप भोगने पड़ेंगे। इसके लिए इनको तुरंत ही मृत्युदंड दे दिया जाए। तब राजा का जो आदेश था वो सर्वमान्य था। तो जो जल्लाद आए उन्होंने पहले चोरों की तरफ से उन्होंने सूली पे लटकाना चालू किया। तो पहले जब एक चोर को सूली पे लटकाया तो वो मर गया। फिर दूसरा चोर लटकाया तो वो भी सूली पे चढ़ते ही मर गया। और तीसरा चोर वो भी। इस प्रकार जब चारों चोर सूली पे लटका दिए गए तो वो सभी मर गए। अब पांचवें बचे महर्षि मांडव्य ऋषि। तो इनको भी जब सूली पे लटकाया गया तो ये बहुत देर तक लटके रहे, 2 घड़ी तक लटके रहे, लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये सच्चे महात्मा थे और इनको प्राणायाम की विधि इनको मालूम थी। इसके लिए इन्होंने प्राणायाम चढ़ा लिया और 2 घड़ी तक इनको लटकाए रखा। फिर 2 घड़ी के बाद जब सैनिकों ने देखा कि भाई इनको उतारा जाए, ये भी ख़त्म हो गए होंगे, तो जो ही इनको उतारा तो ही जो महात्मा थे वो उठकर बैठ गए और जैसे के तैसे थे। तो जब ये देखा तो जो राजा था
उसको बहुत आश्चर्य हुआ और वो घबरा गया कि मैंने लगता अपराध कर दिया, ये महात्मा सच्चे हैं और मैंने इनका अपराध किया। इसके लिए राजा उन मांडव्य ऋषि के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका अपराध किया है, आपको मैंने सूली पे लटकाया है, इन चोरों के चक्कर में मैंने आपको चोर समझ लिया। लेकिन मांडव्य ऋषि बहुत ही तपस्वी थे और शांत स्वभाव के थे, इसके लिए उन्होंने राजा से कहा कि राजन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और इसकी गलती मैं यमराज को देता हूँ और अभी मैं यमलोक जाऊंगा और वहाँ पे उनसे पूछूंगा कि किस कर्म के फलस्वरूप मुझको यह सूली पे लटकना पड़ा तथा उसके चक्कर में मुझको इतना कष्ट मिला। ऐसा कहकर मांडव्य ऋषि चले गए और सीधा यमराज के वहाँ गए, संयमनी नगरी। और देखो, यमराज और धर्मराज वस्तुतः एक ही है। जो पापी मनुष्य होते हैं उनको वो यमराज के स्वरूप में भयानक दिखते हैं और जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं उनको वही धर्मराज के रूप में दिखते हैं। तो तत्वतः वो दोनों एक ही हैं, धर्मराज और यमराज, ये दोनों एक ही है। तो मांडव्य ऋषि जब धर्मराज के पास पहुँचे तो धर्मराज ने मांडव्य ऋषि का स्वागत किया, कहा ओ भाग्य हमारे महर्षि, आप हमारे घर पधारे, बोलो कि किस कारण से आप आए हो। तब मांडव्य ऋषि ने कहा कि भाई धर्मराज, मेरा पहले लेखा देखा देखो, मैंने कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य किए हैं। तो जब इस प्रकार कहा तो धर्मराज ने चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त को बुलाया और उनसे कहा कि भाई इन महर्षि का लेखा जोखा देखो, इन्होंने जीवन में क्या किया है। तब चित्रगुप्त आए और उन्होंने महाराज का हिसाब किताब खोला तो उसमें तो चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज, इन्होंने जीवन भर खूब पुण्य किया है और कुछ नहीं किया है, केवल एक थोड़ी सी इन्होंने अपने जीवन में थोड़ा सा पाप किया है कि ये इन्होंने एक छोटे से पतंगे को उसकी पूंछ में कांटा कोंच कर उसको प्रताड़ित किया था, इसके लिए उनको इनका इतना ही केवल पाप है। तो मांडव्य ऋषि बोले कि धर्मराज, मैंने अपने जीवन में अपनी सुध में कोई भी ऐसा पाप नहीं किया है कि जिससे मुझको इस पाप का भागी बनना पड़े, क्योंकि मैंने ये जो सूली पर मैंने कष्ट सहा है यह मेरे सहने योग्य नहीं था। तब धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि भाई बताओ, इन्होंने कब किया था। तो चित्रगुप्त ने बताया कि महाराज, जब ये 5 वर्ष के थे तब इन्होंने ये कर्म किया था। एक छोटे से पतंगे को इन्होंने उसकी पूंछ में कांटा कोंच दिया था। तब मांडव्य ऋषि बोले कि धर्मराज जी सुनो, जो 5 वर्ष का बालक होता है वो अबोध होता है, उसको धर्मशास्त्र का पुण्य अथवा पाप का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। इसके लिए 5 वर्ष तक के बालक का कोई भी पुण्य या पाप उसके कर्मों में उसका साझा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अबोध होता है और तुमको दंड देना नहीं आता है। इसके लिए मैं तुमको दंड देने जा रहा हूँ कि जाओ तुम 100 वर्षों तक पृथ्वी पर मृत्युलोक में रहो, तब तुमको पता चलेगा कि क्या कष्ट होता है। तब धर्मराज जी ने सहर्ष उनका श्राप स्वीकार किया, लेकिन कहा कि महाराज, मुझे राजा और दासी अथवा चांडाल सुपच का शरीर न मिले,
लेकिन महर्षि मांडव्य ने क्रोध में कहा कि जाओ, तुमको ये तीनों शरीर प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार राजा के रूप में महाराज युधिष्ठिर के रूप में धर्मराज ने ही अवतार लिया, तथा दासी पुत्र जो महात्मा विदुर थे उनके रूप में भी धर्मराज ने ही अवतार लिया, तथा एक सुपच वाल्मीकि थे उनके रूप में भी धर्मराज ने ही अवतार लिया था। ऐसे थे महर्षि मांडव्य ऋषि, जिन्होंने धर्मराज तक को भी नहीं छोड़ा। तो जब राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर जी कर रहे थे, तो राजसूय यज्ञ जब संपूर्ण होता है तो उसमें जो घंटा होता है वो स्वतः ही बज जाता है। तो इन्होंने राजसूय यज्ञ किया और समस्त अपनी प्रजाजन को और प्रजा के सभी निवासियों को इन्होंने भोजन कराया। लेकिन उस राजसूय में जब वो घंटा नहीं बजा, तब इन्होंने राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे पूछा कि प्रभु बताइए, इसमें कौन सी कमी रह गई है जिससे अभी तक घंटा नहीं बजा है। तो भगवान जानते थे और उन्होंने ध्यान से देखा कि एक मेरा भक्त है सुपच वाल्मीकि, उसने अभी भोजन नहीं किया, ना उसके यहाँ किसी ने निमंत्रण दिया था। तब उन्होंने युधिष्ठिर को बताया, तो युधिष्ठिर स्वयं और अपने भाइयों के साथ द्रौपदी को साथ में लेकर उन सुपच वाल्मीकि के यहाँ गए और उनको अपने यहाँ राजसभा में बुला के लाए, तथा द्रौपदी ने विधिवत 56 प्रकार के भोजन बनाए और भोजन बनाकर जो ही उन्होंने सुपच वाल्मीकि को परोसा, तो अलग अलग सब थाल में रखे थे तरह तरह के व्यंजन। तो सुपच वाल्मीकि ने क्या किया, समस्त व्यंजनों को एक में ही मिला दिया और खाने लगे जल्दी जल्दी, घबराहट के मारे। खाकर जब भोजन कर लिया, तब द्रौपदी ने पूछा कि महाराज कैसा लगा। तब उन्होंने कहा ठीक लगा। लेकिन द्रौपदी ने मन में सोचा कि लो, मैंने 56 प्रकार के भोजन अलग अलग बनाए और इन्होंने सब एक में ही कर दिया, सब एक में ही मिला दिया, इनको क्या पता खाने का कौन सा किसका स्वाद होता है। उनके भाव में इस प्रकार आ गया। जब इस प्रकार आ गया तो भगवान ने समझ लिया कि द्रौपदी के मन में खिलाने के समय भी इनके अंदर अहम भाव है। तो जब उन्होंने खा लिया तब भी घंटा नहीं बजा। तब फिर युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज अब क्यों घंटा नहीं बजा। तब भगवान ने बताया कि द्रौपदी के मन के अंदर भोजन कराते समय पाप आ गया था कि ये है तो आखिर सुपच ही, इसको क्या व्यंजनों के विषय में पता है, कौन सा व्यंजन कैसा होता है। तब द्रौपदी ने दोबारा फिर भोजन बनाया और तब उनको फिर दोबारा खिलाया। फिर उसके बाद जो राजसूय का घंटा था वो बजा, तथा तब वो राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर जी का संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान ने राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर का संपन्न कराया। तो ये सुपच वाल्मीकि थे, जिनको भोजन कराने के बाद ही युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूरा हुआ था। और एक जो महाराज विदुर थे, ये भी इन्हीं के अवतार में थे, धर्मराज के ही अवतार में। तो जो विदुर जी थे, ये जो शांतनु के पुत्र थे, चित्रवीर और विचित्रवीर। तो विचित्रवीर को तो एक गंधर्व ने मार दिया था, तथा जो चित्रवीर थे उनको वो जो उनकी पत्नियां थीं, वो उनमें इतना आसक्त हो गए थे कि उनको रोग हो गया और वो समाप्त हो गए। तो जब दोनों पुत्र महाराज शांतनु के समाप्त हो गए और जो भीष्म पितामह थे वो तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, तो अब समस्या हुई कि भाई इनका
राज्य कैसे आगे बढ़ेगा। तब उसी समय महर्षि वेदव्यास आए और जो इनकी विचित्रवीर की पत्नियां थी अम्बे अम्बालिका तथा एक दासी भी थी। तो महाराज शांतनु ने बताया कि वेदव्यास जी आ रहे हैं और उनके सामने तुम लोग निर्वस्त्र होकर जाना तो तुमको अच्छे पुत्र प्राप्त होंगे। तो वो जो अम्बे थी, जो अम्बे अम्बालिका दो थी ना उनकी पत्नियां, तो उसमें पहली पत्नी गई तो उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर गई। जब महर्षि वेदव्यास जी ने उनको देखा तो उनके आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि ठीक है तुम्हारे पुत्र होगा लेकिन अंधा पुत्र होगा। तो वही धृतराष्ट्र पैदा हुए उनसे। और जो दूसरी पत्नी थी वो शर्म के मारे उसने अपने पूरे शरीर पर पीली पीली मिट्टी का लेपन कर लिया। और वो जब महर्षि वेदव्यास जी के सामने गई तो उन्होंने जो ही उस पर दृष्टि डाली तो कहा कि तुम्हारे पुत्र तो होगा लेकिन वो पुत्र बीमार होगा, पांडु रोग से ग्रस्त होगा, पीलिया रोग से। तो इसके लिए उसका नाम पड़ा पांडु, जिनके अर्जुन भीम युधिष्ठिर ये पांचों पुत्र थे। तथा जो तीसरी इनकी दासी थी तो वो जो दासी थी वो तो स्वभाव से ही दासी थी। इसके लिए वो बढ़िया सज धज कर महर्षि वेदव्यास जी के सामने गई। और जब सज धज कर उनके सामने गई तो जो ही महर्षि वेदव्यास जी ने उसको देखा तो उसको उन्होंने कहा कि तुम्हारे एक बहुत ही महात्मा पुत्र पैदा होगा जिसका नाम भक्तों में अग्रगण्य होगा और उसका नाम विदुर पड़ेगा। तथा वही ये महात्मा विदुर थे जो दासी के से उनका उत्पन्न हुए थे, दासी पुत्र थे। तो इस प्रकार तीनों जन्म में धर्मराज ने ही मांडव्य ऋषि के श्राप से 100 वर्षों तक पृथ्वी पर रहे और उसके बाद फिर अपने राज्यकाल संभालने के लिए संयमनी नगरी को प्रस्थान कर गए। तो ऐसे थे महर्षि मांडव्य ऋषि जो बहुत ही तपस्वी, शांत और वेदों में पारंगत और तपोनिष्ठ और धर्मनिष्ठ और अपने स्वधर्म का पालन करने वाले थे। इस प्रकार महर्षि मांडव्य की कथा आपने सबने सुनी। और जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।